Hello all students. Today we shall continue the story, The Third Level, written by Jack Finney. In this story, let's start the story. The corridor I was in began, line F salting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footstep, and I didn't pass a soul. अभी यहाँ पे जो चार्ली था वो कहाँ पहुँच चुका था? थर्ड लेवल में। कहाँ? ग्रैंड सेंटर का जो थर्ड लेवल था वो वहाँ पहुँच चुका था। और वो क्या कहता है कि मैं जैसे सेकंड जो लेवल है उससे नीचे जा रहा था तो मुझे एक और टनल दिखा जो स्लाइडिंग मीन्स के जो ग्रैंड सेंटर था वहाँ से जो स्लाइडिंग करके जो स्टेप नहीं थी वहाँ पे स्लाइड करके जाने का था, मतलब स्लाइडिंग डाउनवर्ड था, वहाँ से जाने का था। वो वहाँ पे जाता है, वहाँ से लेफ्ट साइड पे जाता है। तो वो सोचता है कि कुछ मतलब गलत हो रहा है, मैं गलत जगह पे जा रहा हूँ, बट फिर भी वो चलना चालू रखता है, वॉकिंग चालू रखता है। और वो क्या कहता है कि मुझे सिर्फ अपने फुट पैड्स की आवाज़ें आ रही थी, मतलब उसके पैरों की खुद के पैरों की आवाज़ आ रहे थे। उसको कोई भी जो है सोल मीन्स के उसके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता है, बस वो खुद ही था और उसके फुट पैड्स की आवाज़ थी और ना तो वहाँ पर कोई और आवाज़ आ रही थी। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट हॉलो रोड। अब थोड़ी दूर आता है तो उसे शोर सुनाई देता है, जैसे कुछ लोगों का शोर हो, मतलब जब लोग इकट्ठे होते हैं और मतलब तो कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और शोर होता है, वैसा ही उसको शोर सुनाई देता है। The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. On the third level, the Grand Central Station, for just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller than where fewer tickets windows and train gates, and the information booth in the center was good, old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and looked black sleeve protectors. The lights were dim and short, a flicking. Then I saw why they were open flame glass lights. अब यहाँ पे जो है पूरा डिस्क्रिप्शन देता है कि थर्ड लेवल में जब वो पहुँचता है तो अंदर जाता है तो कैसा, मतलब कि वो थर्ड लेवल कैसा है। तो वहाँ पे क्या होता है थर्ड लेवल पे कि वहाँ पे जो कुछ लोग का शोर आता है, फिर वो देखता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, पर वो रूम है वो थोड़ा सा मतलब कि छोटा सा है, स्मॉलर है, जैसे सेकंड लेवल। उसे लगता है कि कहीं ना सेकंड लेवल पर तो वापस नहीं आ गया, पर वो जब देखता है कि जो थर्ड लेवल है उसका जो रूम्स है वो स्मॉलर है थोड़ा, और जो सेकंड लेवल पर जैसे कि विंडोज़ की जो विंडोज़ होती हैं, टिकट की विंडोज़ होती हैं, यहाँ पे वहाँ पे बूथ होता है, जो इन्फॉर्मर बूथ होता है, वो भी बड़ा था थोड़ा सा और वुड का बना हुआ था, पुराना सा था। पर यहाँ पे तो सब कुछ अलग ही था। वहाँ पे विंडोज़ जो टिकट विंडोज़ थी वो भी अलग थी, रूम्स थे वो भी अलग थे, और बूथ था वो भी अलग था। वहाँ पे क्या था? ग्रीन आई शेड एंड लो बैक स्लीव्स प्रोटेक्टर। वहाँ पे एक टिकट बूथ मतलब कि जो टिकट विंडो थी वहाँ पे जो पर्सन बैठा था उसने क्या पहना था? ग्रीन आई शेड मीन्स क्या होता है? वहाँ पे जब 18th 19th में मतलब क्या था कि उस सेंचुरी में जो लाइट्स थी, जैसे कि गैस लाइट थी, वहाँ पे पहले हमारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लाइट्स थी, गैस लाइट्स, तो तभी वहाँ पे अपनी गैस लाइट से अपने आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे ग्रीन आई शेड्स पहनते थे। लाइक टोपी जैसे थोड़ा सा लगता था, आगे तक आता था यहाँ तक, और वो ग्रीन कलर का रहता था जिससे उनकी आँखों को इफेक्ट ना हो उस गैस लाइट से। तो वहाँ पे ग्रीन गैस लाइट चल रही थी और इसलिए इस पर्सन ने ये ग्रीन आई शेड पहने थे। वहाँ पे जो लाइट थी वो फ्लिकरिंग हो रही थी। फ्लिकरिंग मीन्स क्या होगा? जो झलबूझ होती है, जो लाइट होती है वो थोड़ी देर में आती है फिर जाती है, वैसे ट्यूबलाइट जैसे हो रही थी। देन आई शो वाई दे वे ओपन फ्लेम फ्लैश लाइट। और उन्होंने क्यों पहना था ये? क्योंकि वो जो लाइट से उससे अपने आँखों को प्रोटेक्ट कर सके। तो सारे अकाउंटेंट थे, कभी जो टिकट कलेक्टर थे वो सब लोग ये पहन के थे। आगे चलने कहता है देयर वेयर ब्रास स्पिटॉन्स मतलब क्या होगा? जो पहले हमारे यहाँ भी तंबाकू होता है, वो जो लोग टोबैको खाते हैं तो थूक कहीं भी फेंक देते हैं इंडिया, बट जो यूके में था वहाँ पे वो स्पिटॉन्स रखते थे ऐसे, जो उसमें थूक निकाल जाता था। जब जो भी लोग टोबैको खाते थे वो तो वो फ्लोर पे रखे हुए थे। तो अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लेइंग लाइट ऑफ कैच माई आईज, a man was pulling a
अब यहाँ पे एक वो जो वो ये सब देखता है कि यहाँ पे स्पिटॉन्स रखे हुए हैं पुराने ज़माने के और तंबाकू फूकने के लिए, और वहाँ पे एक उसकी लाइट अचानक से उसकी आंखों में एक लाइट सी मतलब चमकती है और उसे वहाँ पे उसका फोकस जाता है। तो वो क्या देखता है कि वो लाइट किसकी थी, गोल्ड वॉच की, पॉकेट गोल्ड वॉच जो 1890s के ज़माने में होती थी। वो एक पर्सन अपनी पॉकेट से निकालता है और उसको खोलता है, उसका कवर पूरा खोलता है फॉरहेड, और वो जब वो खोलता है उसको टाइम देखता है और फिर वो अपने आईब्रोज जब थोड़े से रिंकल्स करता है, उसको फॉरहेड कहते हैं। ही गॉट डेबी हेड, उसने डेबी हेड पहनी थी। डेबी हेड जो 1819 में पहनते थे लोग, नीचे जो शॉर्ट होती है ऊपर से थोड़ी लॉन्ग होती है, वो शॉर्ट उसने वैसी हेड पहनी थी। आगे वो कहते हैं कि उसने 4 ही बटन वाला सूट पहना था जो 18 और उसने जो लिंपल्स थे वो बहुत टीनी मीन्स शॉर्ट थे। यहाँ पे लिंपल्स होते हैं जो वो बहुत शॉर्ट थे, मतलब ये पूरा ड्रेसअप था वो पर्सन ने जो पहना था वो 1819 यहाँ पे 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के लोग पहनते थे वैसा था। ही और वो कैसा दिखता था, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडबैग मस्टिच। अब वहाँ पे उसने जो बोलता है मस्टिच मतलब क्या होगा, मूछें होती है उसकी जो वो कैसी थी, काली थी और बड़ी बड़ी थी, यू शेप में जैसे नीचे मतलब होती है वैसी थी, उल्टा यू होता है वैसी। और उसने जो मुस्टाच थी, उसकी मुस्टाच में जो मूछें थी वो ब्लैक थी एकदम, बड़ी बड़ी थी। देन आई लुक एट अराउंड एंड शो द एवरीवन इन द स्टेशन ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और वो आसपास जितने भी लोग थे सबने 1890 समथिंग टाइप के जो कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर शो मैनी बियर्ड्स, sideburns and fancy mustache in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of a mutton sleeve and strict skirt to the top of her high buttoned shoes. Back of her out on the tracks, I watched the cleaning of a locomotive, a very small, curious and Irish locomotive with a funnel snap स्ट्रेच एंड देन आई नो। अब वो यहाँ पे क्या करता है, स्नेप। अब वो यहाँ पे कहता है कि जो उसका जो उसने अपनी लाइफ में इतनी सारी मूछों की स्टाइल और दाढ़ियाँ ऐसे नहीं देखती जो 19th सेंचुरी में जैसे लोग रखते थे। उन जो हमारा चार्ली है उसने ऐसे पहली फनी मूछें कभी पहले देखी नहीं थी, ना दाढ़ी देखी थी ऐसी। वो आगे कहता है कि अचानक से ट्रेन आती है और उसमें से वुमन बाहर निकलती है। उस वुमन ने कैसे कपड़े पहने, उसने भी 1819 के मतलब समथिंग लाइक दैट उसी टाइम के कपड़े पहने हैं। और उसने कैसे कपड़े पहने, ऊपर उसने टॉप पहना है, नीचे स्कर्ट जो उसके जूते हैं बटन वाले उसको कवर कर रहे होते हैं, नीचे तक पहने हैं उसने। और वो उसको निकल जाती है लड़की घर, उससे जो उसकी नज़रें हटती है बाद में उसकी मतलब कि वो क्या देखता है, लोकोमोटिव। अब लोकोमोटिव का मतलब क्या होगा, लोकोमोटिव मतलब कि ऐसी ट्रेन जो कोयले से चलती है। और उसका जो शेप है वो आगे बता रहा है कि कोरियन एंड आयरिश लोकोमोटिव मतलब यहाँ पे हमें बहुत पुरानी होती है तो हम बोलते बाबा आदम के ज़माने की है। तो यहाँ पे वो बाबा हमें यहाँ पे बोलते बाबा आदम के ज़माने की, तो वहाँ पे जो लोग रहते होते कोरियन एंड आयरिश के ज़माने की है ऐसा बोलते हैं। तो वो बहुत ही पुरानी थी। और फैनल स्नेप स्टेट उसका जो फ्यूनल था वो कैसा था, वो चिमनी के आगे की तरफ ऐसे धुआं निकलने वाली पुराने ज़माने की थी। और उसे अब कन्फर्म हो गया था कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है और वो 1890 सेंचुरी में पहुंच चुका है। 1890 सेंचुरी में वो श्योर करने के लिए, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर द न्यूज बॉय ग्लैंस्ड एट द स्पेड ऑफ पेपर एट हिज फीट। इट वाज द वर्ड hasn't been published for years. The late story of something about President Cleveland था, वो हमारा प्रेसिडेंट था, उसके बारे में लिखा गया था। और वो जो पेपर था वो कौन सा था, द वर्ड, जो काफ़ी सालों पहले पब्लिश होना बंद हो चुका था। अबाउट द प्रेसिडेंट आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज ऑफ सिंस आई पब्लिक लाइब्रेरी फेल्स इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि उस पर डेट लिखी हुई थी, कौन सी, जून 11, 1894। अब वो उस टाइम में पहुंच चुका है पर्टिकुलर, उसे ये डेट को देख के कन्फर्म हो जाता है। आगे वो क्या कहता है, आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट क्लियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंटर आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर टू द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट्स फॉर ग्लेसबर्ग इलिनॉइस। अब वो कहाँ जाना चाहता है, ग्लेसबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता है
और वो क्या था, पहले जो ये ग्रैंड सेंटर था वो वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें मतलब यूके के बहुत सारे स्टेट से बाहर भी जाती थी, मतलब कि पहले अलाउ था। अभी 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, उसे वो अलाउ जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी उन्होंने बंद कर दी थी ट्रेनें वहाँ पे यूके से बाहर जाने के लिए, पर पहले जाती थी। तो तब वो क्या कहते थे मुझे इस जगह पे जाना है, गैल्सबर्ग इलिनॉइस में जो आया है वहाँ पे जाना था। उसे 2 टिकट चाहिए थी, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ लुइजा के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ पे गए हो, हमें पूछता है। इट इज वंडरफुल टाउन स्टिल फ्री whose branches meet overhead and roof of street, and in 1894 summer evening were twice as long and people sat out on their lawns, the man smoking cigarettes and talking quietly, the woman wearing palm leaf fans with the fire fields all around in a peaceful world to be back there with the first word is to be back there with first word was still 20 years off and the word was second over for 40 years in the future. I wanted to ticket for that. अब वहाँ पे जो ग्लेन्सबर्ग एलियंस मीन्स के जो 1819 का जो एटमॉस्फेयर होता था या फिर वहाँ पे लोग कैसे होते थे उसके बारे में बताता था। तो वहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े घर होते थे, उनके लॉन्च मीन्स के उनके लॉन्जेस थे, वो जो लॉन्स वो भी बड़े बड़े मीन्स के लॉन्च जो होते थे घर के वो भी बहुत बड़े बड़े होते थे, जहाँ पे लोग बाहर बैठते थे। इवनिंग समर इवनिंग थी वो कैसी होती थी, ट्वाइस लॉन्ग मीन्स की अभी जो मॉडर्न टाइम है उससे ज़्यादा बड़ी होती थी, अच्छी होती थी, ब्यूटीफुल होती थी। तो तभी वो लोग क्या करते थे वहाँ के लोग, वो अपने लॉन्च में बाहर बैठते थे, सिगरेट पीते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, पड़ोसी। और फिर जो वहाँ पे वूमन थी वो यहाँ पे एक पाम लीफ फैन मीन्स क्या होता है, हाथ से जो पंखा चलाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तभी, तो वो अपने आप को पंखा करते थे, अपने हस्बैंड को पंखा करती थी, पाम जो हाथ के पास फैन था उससे। आगे वो क्या कहता है कि मैं उस टाइम में वो जब तक वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं था, अभी वर्ल्ड वॉर को कितने साल बाकी है, 21st वर्ल्ड वॉर में भी 1914 में हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ था। तो अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो अभी 20 ईयर बाद होने वाला है और सेकेंड वन 40 ईयर बाद होने वाला है इन फ्यूचर। तो वो सोचता है कि मुझे भी उसके लिए 2 और टिकट चाहिए, मतलब 2 और टिकट चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो मतलब कि मैं वर्ल्ड वॉर से पहले के टाइम में पहुँच चुका हूँ, तो मुझे वहाँ की जगह देखनी है, कैसा था सब कुछ वर्ल्ड वॉर से पहले। The clerk figure at the fair, the glance at my fancy headband and the figure at the fair, and I had enough for 2 tickets one away. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That are not money, mister, he said, and if you are trying to skim me, you would not get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money as used nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There was nothing else to jail in 1894. अब यहाँ पे जब टिकट विंडो पे जाता है तो वो 2 टिकट उसे कहाँ के लिए चाहिए थे, ग्लेन्सबर्ग इलिनॉइस के लिए चाहिए थे। तो वो वहाँ पे अपने जब पहुँचता है तो वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे 2 टिकट चाहिए। तो जो वहाँ पे क्लर्क बैठा होता है, टिकट जो देने वाला बैठा होता है, क्या करता है अपने हाथों से वो कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि पहले ऐसे कैलकुलेट कॉम्पिटिशन कुछ खास था नहीं, तो वो कैलकुलेट कर रहा था अपने हाथों से कितने पैसे होंगे। और वो इसको जो चार्ली ने पहनी है उसकी ओर देख रहा है, उसे फनी सा थोड़ा लग रहा है, उसे अजीब लग रहा है कि इसने ये कैसी हैट पहनी, क्योंकि चार्ली तो अभी मॉडर्न टाइम का था और वो जो क्लर्क था वो 1890 के ज़माने का था। तो उसे वो अजीब लगता है, फिर भी वो अपना काउंटिंग चालू रखता है। और वो जब काउंटिंग कर रहा होता है तो हैरी चार्ली है जो हमारा मेन कैरेक्टर, वो पैसे निकालता है। उसे लगता है कि मेरे पास इनफ पैसे हैं 2 लोगों के लिए कि सब वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ वो जाना चाहता है। तो वो पैसे बाहर निकालता है, वो ऐसे पैसे गिन रहा होता है। तो जब क्लर्क है वो देखता है कि उसकी तरफ ग्लेंस करता है, ग्लेंस मीन्स क्या होगा, उसको स्टेनली देखता है, मतलब अजीब तरह से देखता है। वो क्या कहता है कि ये तो मनी नहीं है मिस्टर, ये आप चल रहे हैं वो पैसे नहीं है, इसे क्योंकि वैसे बोलता है। अगर आप वो और उसमें ऐड भी करते हैं, क्या बोलता है, अगर आप यहाँ पे
पकड़े जाओगे। तो अचानक से चार्ली को याद आता है, वो बिल्स की ओर नजर डालता है जो बिल्स के ड्रॉवर में रखे थे क्लार्क ने। तो बिल्स कैसे थे, अभी के जो मॉडर्न टाइम के मनी थे उससे ज़्यादा मतलब बड़े थे, थोड़े से हाफ बिग एज ए बिग उससे बड़े थे। और उसे याद आता है अरे मैं तो मॉडर्न टाइम में नहीं हूँ, मैं तो 1890 में हूँ जहाँ पे बिल्स होते थे, अभी के जो पैसे थे वो नहीं चलेंगे। तो वो समझ जाता है, वो जल्दी से वहाँ से मतलब कि वो जल्दी से वहाँ से भागता है क्योंकि उसे जेल नहीं जाना होता, क्योंकि 1894 में भी कोई जेल मतलब कोई अच्छी जगह तो नहीं हो सकती है। तो उसको ये सोच के वहाँ से भाग जाता है। और आगे की जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक ये स्टोरी रखते हैं कि जो चार्ली के साथ है वो क्या क्या हुआ यहाँ का। और जो मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं वर्ड्स लिखे हैं वो आपको रिमाइंड करना है, स्टोरी भी रिमाइंड करनी है, पूरी थोड़ी कन्फ्यूजन वाली है पर आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।